हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसे साइड योर एसएसटी टीचर। और देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इस वाले चैप्टर की आज हम लोग आपके फटाफट से इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एंड यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इसके जो प्रीवियस वीडियोस रहेंगे वहां पे हम लोग लास्ट के दोनों ही चैप्टर्स को कंप्लीट बहुत अच्छे से हम लोग कर चुके हैं। इसके नोट्स आप लोगों को पता है टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाते हैं। अब हम लोग करते हैं अपने इस चैप्टर की शुरुआत बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखो, बिकॉज इस चैप्टर का नाम ही यहाँ पर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, कि आखिर हमें ग्लोबली वर्ल्ड कैसे बनाना है। हम कैसे अपना इस वर्ल्ड को आपस में इंटरकनेक्टेड रखें। कैसे हो सके कि यहाँ के लोग वहां तक ट्रैवल कर सके, वहां के लोग यहाँ तक ट्रैवल कर सके। ये चीजें इतना इंटरकनेक्टेडनेस कैसे आ सके, उसके लिए क्या चीजें होती है, क्या हमें करना पड़ता है, उसको हम समझते हैं। आपको यहाँ पर सबसे पहली डेफिनेशन या सबसे पहली चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, विच इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन इसमें आपको देखो यहाँ पे दो मैप देखने को मिल रहे हैं। एंड बेसिकली दोनों ही जो आपके वर्ल्ड के मैप है। जो ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला मैप है, इसमें मैंने यहाँ पे दिखा रखी है आपके कुछ प्रीवियस की सिविलाइजेशन, कि आखिर कहाँ पर कौन कौन से लोग रहे हैं। ये दिखाने का पर्पस आप लोगों को सिविलाइजेशन दिखाना नहीं है, बल्कि इसका पर्पस ये बताना है कि फॉर एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे आप लोगों को यहाँ पे दिख रही है मेसो अमेरिका की सिविलाइजेशन, यहाँ आपको दिख रही है एंडेन की। और यहाँ पे ये सारी जो छोटी छोटी आपकी सिविलाइजेशन आपको वो देखने को मिल रही है। एक बार जरा इस चीज को बहुत ध्यान से जरा समझना, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है ये वाली आप लोगों की अफ्रीका वाली सिविलाइजेशन जो इजिप्ट की है। यहाँ पे आपको दिख रही है, उसके इधर जाओगे आप वेस्ट ईस्ट की तरफ, तो आपको यहाँ पे मेसोपोटामिया दिखी है। यहाँ आपको इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे आपकी इंडिया की जो आईवीसी रह चुकी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आप लोगों को वो दिख रही है। एंड यहाँ पे आप लोगों को दिख रही है आपकी चाइनाज वाली हुएन सांग, जो हुएन वाली जो उनकी सिविलाइजेशन थी वो। सबसे पहली बात, अगर यहाँ पे वर्ड समझोगे सिविलाइजेशन, इसका मतलब होता क्या है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ पे सब लोगों ने एक साथ रहना, खाना पीना, ट्रेड करना, पास में मिलजुल कर रहना, अपने कल्चर्स कस्टम सब कुछ यहाँ पर बनाना, एक साथ रहना, एक अर्बन रूप से जहाँ पे सबके पास खाना भी है, सब जॉब भी है, सब काम भी कर रहे हैं, ट्रेड भी कर रहे हैं। ये सब चीज जो हो रही है, जहाँ पे लोग बाग आराम से रह रहे हैं, लाइवलीहुड स्पेंड कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड सिंपल से भाषा में आप लोगों का सिविलाइजेशन। पहली चीज ये क्लियर हुई। अच्छा, अभी जब हमसे यहाँ पर ये कहा गया कि भैया ये सारी की सारी जो सिविलाइजेशंस हैं, ये आपस में क्या है, बहुत कनेक्टेड है। हमें ये चीज पता चलती, जाहिर सी बात है, हिस्टोरियन से पता चलती है, हमें ये चीज आर्कियोलॉजिस्ट से पता चलती है, कि फॉर सपोज जो चीजें इजिप्शियन में थी सिविलाइजेशन में, वो हमको आईवीसी में देखने को मिली है। जो चीजें आईवीसी में थी, आईवीसी का आपको याद होगा कि मेसोपोटामिया के साथ बहुत अच्छा ट्रेड था। तो हमें दोनों का आपस में इंटरकनेक्टेडनेस देखने को मिलती है। दैट मीन्स पूरा ये वर्ल्ड था, तो बहुत पहले से एक जो है ग्लोबल वर्ल्ड, एक काफी इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के रूप में हमारा चलता आ रहा है। पहली बात ये समझ में आई कि क्योंकि हमें चैप्टर पढ़ना ही किसके बारे में, ग्लोबल वर्ल्ड के बारे में। चैप्टर बहुत छोटा सा है, जो आप लोगों के सीबीएसई में आने वाला है, ये वाला आपके सिर्फ 1.3 तक आएगा, आप लोगों को पता है। जो कॉन्क्वेस्ट डिजीज वाला पार्ट है, सिर्फ वहां तक 2 पेज का चैप्टर है गिनती का, तो फटाफट से हमें इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। देखो बहुत सिंपल भाषा में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन मेंशन करी हुई थी कि आखिर ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। इसका सिंपल सा मतलब है, जब जो वर्ल्ड है हमारा, पूरी की पूरी जो दुनिया है हमारी, ये आपस में क्या हो जाए, इंटरकनेक्टेड हो जाए। इसमें आपस में देखो यहाँ से यहाँ तक गुड्स का भी ट्रेड हो रहा हो। ट्रेड का मतलब बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, खरीद रहा है कोई, बेच रहा है, इस तरीके से। चाहे वो गुड्स आ रहे हो, चाहे वो इंसान आ रहे हो, चाहे लोगों के आइडियाज आ रहे हो, कुछ भी यहाँ पर आ रहा हो, लेकिन सबका जो है क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि ये अगर ये वाला हमारा इंडिया है, ये वाला अगर मान लो मैंने बोला कि ऐसा नहीं है कि जो है हमारा, एक सेकेंड, कि हमारा जो इंडिया है इसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही ट्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं है। कि इंडिया में ही सिर्फ ट्रेड हो रहा है, इंडिया से इंडिया का ट्रेड हो रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि इंडिया का यहाँ से वेस्ट एशिया से, इंडिया का अफ्रीका से, इंडिया का चाइना से, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया का यहाँ पे यूरोप से, इंडिया का हमारे यूएसए से, सबसे ट्रेड हो रहा है। व्हाट इज व्हेन इट इज कॉल्ड एज आपका ग्लोबलाइजेशन। जो ट्रेड भी हो रहा है, लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, कल्चर भी यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, फूड भी यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, अभी समझोगे आप उस चीज को। आइडियाज हो रहे हैं, सब कुछ यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। दैट इज कॉल्ड आप लोगों का ग्लोबलाइजेशन। विच इज क्लियर।
देखो आखिर दूसरी चीज़ आप लोगों से ये कह रहे हैं कि आखिर लोग ट्रैवल करते क्यों हैं? आखिर लोगों का ट्रैवल करने का रीज़न क्या है? लोगों को ट्रैवल करना क्यों है? सिंपल सी भाषा में। देखो, पहली चीज़, चाहे वो हमारे पास ट्रैवलर्स हो, चाहे वो हमारे ट्रेडर्स हो। ट्रैवलर्स का मतलब कौन? जो लोग ट्रैवल करते हैं इधर से उधर, ठीक है? कहीं यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं एटसेट्रा। अब ये नहीं कि वो फालतू में ट्रैवल करते हैं, नहीं, उनका अपना रीज़न होता है। अभी समझाऊँगी क्या होता है। जो ट्रेडर्स हैं, यानी कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो सामान को बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, इधर से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उधर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें करते हैं। जो पिलग्रिम्स हैं, यानी कि जो यात्रीगण होते हैं, जो यात्रा करते हैं बेसिकली, जो लोग जाते हैं इधर से उधर, वैष्णो देवी जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आखिर ये लोग ट्रैवल करते क्यों हैं? लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल क्यों करते हैं? पहली चीज़, टू गेन नॉलेज, भैया नॉलेज के लिए, कि अगर हमें मुझे यहाँ पे नॉलेज नहीं मिल रही है, मुझे पता है कि मुझे वहाँ मिल जाएगी। फॉर सपोज़ मैं एक ट्रैवलर हूँ, तो मुझे अलग-अलग जगहों पे ट्रैवल करना, वहाँ के बारे में जानना, वहाँ के लोगों के बारे में जानना, वहाँ की नॉलेज रखना, वहाँ का इतिहास जानना, वहाँ का खाना जानना बहुत पसंद है, तो मैं ट्रैवल करती हूँ। दूसरी चीज़, क्या पता मुझे यहाँ पे अभी घर बैठ के इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है और मुझे कहीं और मिले। जैसे मैं भी कुछ टाइम पहले आप लोगों को पता है बैंगलोर गई थी अनअकैडमी के लिए, तो वहाँ पे क्या हुआ था भैया मैं अब मुझे वहाँ पे अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिली थी, तब जो है मैं वहाँ पे गई थी बैंगलोर। लेकिन फिर मुझे वहाँ पे आना पड़ा था वापस घर पे मतलब हट डिफरेंट ऑल टुगेदर। बट ठीक है, तो क्या होता है जब हमें कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिले, तो हम कहीं बाहर जाएँ, चाहे मैं अपने देश से बाहर जाऊँ, चाहे मैं अपने शहर से बाहर जाऊँ, चाहे मैं अपनी स्टेट से बाहर जाऊँ। बट मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं कहीं और जा रही हूँ। सेम ऐसे ही लोग गाँव से शहरों में आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि लोगों को अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पे मिलती है, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ इनकम हो। रिलीजियस या फिर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए, भई मेरा बहुत मन है, मेरे को बहुत अशांति फ़ील हो रही है, मेरा बहुत मन है वैष्णो देवी घूम के आने का, मेरा बहुत मन है अयोध्या घूम के आने का, तो भई मेरा मन है ना, तो मैं अपनी फुलफिलमेंट के लिए, अपने दिमाग की शांति, अपने स्पिरिट की शांति के लिए मैं वहाँ जा रही हूँ। तो जाते हैं लोग। प्लस मान लो भैया यहाँ पर कोई ऐसे लोग हैं जिनके साथ यहाँ पर बहुत ही बुरा व्यवहार करा जा रहा है। फॉर सपोज़ इंडियंस हैं, अगर इंडियंस कोई ऐसे देश में चले जाएँ जहाँ पे उनके साथ बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार हो रहा हो, तो उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ेगा ना, वहाँ से हटना पड़ेगा। और क्या पता व उसी कंट्री के लोगों जिनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है वहाँ पे, उन लोगों को वहाँ से भागना पड़ेगा, वहाँ से जाना पड़ेगा। जैसे अभी जो आप लोगों को पता है ये यूएसए और वेनेजुएला वाला जो सीन चल रहा है इस टाइम पे, उसमें पे वेनेजुएला के लोग हैं वो कब से वहाँ से भाग रहे हैं, क्योंकि उनके साथ बहुत गलत व्यवहार हो रहा है। वहाँ की कंडीशंस अच्छी नहीं है, तो वहाँ से क्या हो रहा है, लोग वहाँ से भी जा रहे हैं। तो बेसिकली अलग-अलग चीज़ों से जो है लोग ट्रैवल करते हैं, लोग जाते हैं अपने उससे। अब देखो, बहुत सिंपल सी भाषा में, ऐसा नहीं है कि अगर लोग जा रहे हैं, तो सिर्फ लोग ही जा रहे हैं। लोगों के साथ-साथ उनकी बातें, उनके आइडियाज़, उनकी इन्वेंशंस, उनके लेक्चर्स, उनकी हर एक चीज़ उनके साथ ही ट्रैवल करती है। सिंपल सी बात है ना भई। आप लोगों को कोविड याद है भैया? कोविड तो कोई नहीं भूला होगा जो आज से 5 साल पहले हाँ, 5 साल हो गए हैं भई। तो आज से 5 साल पहले जो हमारे पास कोविड आया था हमारा, वो कहाँ से आया था? चाइना से आया था। इंडिया में तो ओरिजिनेट नहीं हुआ था, चाइना में हुआ था, लेकिन चाइना से लोगों के साथ-साथ वो जर्म्स तक यहाँ पे आ गए। तो बीमारी तक वहाँ पर आ गई। अभी भी जो करंट में चल रहा है वो निपा वायरस चल रहा है, निपा का वो अलग केस चल रहा है बैट के थ्रू और एटसेट्रा सेकंड कोविड कह लो, कुछ भी कह लो। तो क्या हो रहा है? के साथ-साथ सिर्फ लोग ही ट्रैवल नहीं करते हैं, उनके साथ-साथ उनके आइडियाज़, उनके इन्वेंशंस, प्लेन है, गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस की मशीनें हैं, हमारे टेलीफ़ोन है, कुछ भी चीज़ें हैं। जब लोगों ने ट्रैवल करा तो लोगों के साथ-साथ उनकी इन्वेंशंस ने ट्रैवल करा। अगर वहाँ पे ये चीज़ इन्वेंट हुई है, अगर पेपर इन्वेंट हुआ है यूरोप में, तो पेपर अगर जापान में इन्वेंट हुआ है, आपके लास्ट चैप्टर में 5th चैप्टर जो उसमें आएगा ये, अगर जो पेपर है, अगर वो आपका जापान में इन्वेंट हुआ, चाइना में इन्वेंट हुआ, तो वहाँ से वो यूरोप गया। तो सिर्फ लोग नहीं जाते, लोगों के साथ-साथ उनके आइडियाज़ जाते हैं, उनके कल्चर जाता है, उनके कस्टम जाते हैं, उनके ट्रेडिशंस जाते हैं, उनकी नॉलेज जाती है बेसिकली, उनके जर्म्स, उनके डिजीज़ ये सब जो है उनके साथ-साथ ही ट्रैवल करती है। सिंपल सी भाषा हुई। अच्छा, तो देखो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक आता है व्हिच इज़ कॉल्ड बच्चा आपका सिल्क रूट या सिल्क रोड जिसे हम बोलते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया कि हाँ जी, लोग बाग ट्रैवल करते हैं, तो उनके साथ उनका सामान भी ट्रैवल करता है। आप इसके पीछे ज़रा सा स्टोरी समझो। देखो, सिल्क क्या है आप लोग को ये बात बहुत अच्छे से पता है, सिल्क क्या है, सिल्क वर्म से आती है एटसेट्रा। बहुत ही मखमल का, बहुत ही कपड़ा बहुत ही बढ़िया एटसेट्रा बहुत महँगा आता है ऐसा-वैसा वो सब। तो देखो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे इस पिक्चर में बहुत ही अच्छे तरीके से कि आखिर किस तरीके से सिल्क को यहाँ पे दिखा रखा है। ये आपका एंशिएंट सिल्क रोड दिखा रखा है, ये जो भी ये प्रॉपर रेड से कलर का है, ये आपका एंशिएंट सिल्क रोड है, ठीक है? ये यहाँ पे जा रहा है देखो यूरोप में, कहाँ पे जा रहा है ये? यूरोप में इस वाले आदमी के पास ये जा रहा है सारा का सारा। अब ये कहानी शुरू कहाँ से हो रही है भैया? आपके ये चाइना से ये कहानी शुरू हो रही है।
कहाँ से हो रही है बच्चा? चाइना से ये कहानी शुरू हो रही है। अब इसमें हो क्या रहा है? देखो, सिल्क रूट या सिल्क रोड बेसिकली क्या है? चाइना में आप लोगों को पता है सिल्क का प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, आज भी होता है और पहले जो है बहुत अच्छा हुआ करता था। यूरोप में भैया रहते हैं बहुत अमीर-अमीर लोग, उन लोगों को ना ये सिल्क के कपड़े के बारे में पता चल गया। भई ज़ाहिर-सी बात है लोग बाग ट्रैवल कर रहे हैं, तो किसी ने बता दिया कि भैया पता है यहाँ पे सिल्क का कपड़ा मिलता है। तुम लोग तो इंडिया का एक कॉटन का कपड़ा पहनते हो, बट कॉटन से भी अच्छा कपड़ा सिल्क का कपड़ा है, बहुत महँगा है, ऐसा है, वैसा है। तो उन लोगों को बड़ा मचा कि ठीक है भई हम भी जाकर कपड़ा हमें ये पहनना है। उन लोगों ने जाके चाइना वालों से उस कपड़े को खरीदना शुरू कर दिया। जब उस कपड़े को खरीदना शुरू करा तो प्रॉपर उसका एक लाइन सी बनती गई। एक नेटवर्क सा बनता रहा उसका कि वो जो सिल्क थी चाइना से होती हुई, इंडिया से होती हुई, आपके इधर वेस्टर्न एशिया जो ईरान, इराक वाला पार्ट है, मेसोपोटामिया वाला, यहाँ से होती हुई, हल्की-सी अफ्रीका में आती हुई और हल्का-सा पार्ट इसका यूरोप में जाता हुआ, इस तरीके से इसका ट्रेड होना बेसिकली शुरू हो गया। और क्योंकि इस वाले रूट से सबसे मेजर चीज़ थी जो जाती थी, वो था हमारा सिल्क, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया, इस रूट का नाम पड़ा आपका सिल्क रूट या फिर सिल्क रोड। सिंपल सी भाषा पहली वाली बात समझ में आई। अच्छा, और जब मैंने ये बोला कि यहाँ से ये जाता ही था, तो यानी कि और भी सामान है जो यहाँ से जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चाइना से सिर्फ़ और सिर्फ़ सिल्क ही जाती थी, बल्कि सॉरी, चाइना से सिल्क के साथ-साथ उसकी पोल्ट्री, पोल्ट्री का मतलब क्या होता है जो हाथ से बनती है ना ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे करके आराम से अपना जो है एक म मिट्टी की बनती है वो सामान जो बनता है, उसे हम बोलते हैं पोल्ट्री। तो पोल्ट्री भी जाने लग गई। इंडिया से तो था ही भैया, टेक्सटाइल थी हमारी इंडिया की, मसाले थे हमारे इंडिया के, तो वो भी जाते थे। वो सब जो सामान था वो अफ्रीका में जाने लग गया, वेस्टर्न एशिया में जाने लग गया, यूरोप में जाने लग गया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ जा रहा है बल्कि यूरोप से कुछ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। यूरोप से भी बहुत प्रीशियस मेटल्स जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, ये जो है आया करते थे। बेसिकली क्या हुआ, ये आपका एक रूट सा प्रिपेयर हो गया व्हिच वाज़ कॉल्ड सिल्क रूट या फिर सिल्क रोड जिसमें क्या हो रहा है चाइना से सिल्क इंडिया होता हुआ, वेस्टर्न आपका वेस्ट वाले पार्ट में होता हुआ, अफ्रीका होता हुआ, यूरोप होता हुआ, यूरोप तक मतलब बेसिकली पहुँच रहा था। तो इस सिल्क रूट ने 3 कॉन्टिनेंट्स को कवर करा था, एशिया को, यूरोप को और नॉर्दर्न अफ्रीका वाले पार्ट को, इसको कवर करा था। ये कुछ कंट्रीज़ से होता हुआ ये प्रॉपर जो रूट बन गया था, जहाँ पे चाइना से सिल्क और पोल्ट्री, इंडिया से टेक्सटाइल, स्पाइसेस ये सब जा रहा था अफ्रीका में और यूरोप से गोल्ड और सिल्वर यहाँ पर आ रहा था। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सामानों का एक्सचेंज हो रहा था, यहाँ पे ट्रेड हो रहा था अच्छा खासा। सिर्फ और सिर्फ गुड्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा था, बल्कि यहाँ पर आइडियाज़ का, यहाँ पे रिलीजन का यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा था। जब जो यूरोप के लोग हैं, अगर वो इंडिया आएँगे, तो यूरोप का कल्चर कौन-सा है भैया? यूरोप का रिलीजन कौन-सा है? वो है क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी के लोग यहाँ पे आने लग गए। जब वेस्टर्न वाले पार्ट से, वेस्ट एशिया से, अफ्रीका से लोग जा रहे हैं, खासकर वेस्ट एशिया से, तो अपना मुस्लिम कल्चर को वो लोग लेके जा रहे हैं, इस्लाम को। जब इंडिया से लोग जा रहे हैं चाइना या फिर अलग-अलग जगहों पे, तो बुद्धिज़्म को लेके जा रहे हैं, जैनिज़्म को लेके जा रहे हैं, हिंदुइज़्म को लेके जा रहे हैं। तो अलग-अलग जगहों पे क्या होने लग गया, इन सब चीज़ों का एक्सचेंज होने लग गया था। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। दैट वाज़ कॉल्ड आपका सिल्क रूट और ये कब से कब तक चला था बेसिकली कहते हैं कि ये बीसी के टाइम पे चला था, तब से कब तक 15 सेंचुरी तक। और ज़रा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहूँगी जो आप लोगों को अगर क्लियर ना हो तो 1 मिनट ज़रा सुन लेना। यहाँ पे लिखा है भैया बीसी से लेकर के ये 15th सेंचुरी तक चला। पहली बात 15th सेंचुरी का मतलब क्या है, कब से लेकर कब तक का टाइम है? कई बार इसको टीचर्स बताते हैं कि ये 1400 से लेकर के 1499 तक का टाइम है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, प्लीज़ मत समझना। दिस इज़ 1401 से लेकर के प्रॉपर 1500 तक का टाइम। ये है आप लोगों को क्या 15 सेंचुरी। अब जैसे अभी हमारी क्या चल रही है, अभी हमारी चल रही है 21st सेंचुरी यानी कि 2001 से लेकर के 2100 तक का जो टाइम पीरियड है दिस इज कॉल्ड 21st सेंचुरी एंड अभी हम इसके बीच में आए हैं जस्ट हमारा 1/4 पार्ट ही कंप्लीट हुआ है अभी हमारा चल रहा है 2025 अभी भी हमारे पास 75 साल रहते हैं इस सेंचुरी को खत्म होने में बिकॉज़ एक सेंचुरी में आपके 100 साल होते हैं। अच्छा, अब जब यहाँ पे एक वर्ड और इस्तेमाल करा गया है व्हिच इज़ कॉल्ड आप लोगों का बीसी, बीसी या फिर एडी एक सेकंड, बीसी या फिर एडी ये क्या है? बीसी या एडी ये चीज़ क्या लिखी हुई है? ये क्या होता है बीसी? ये वैसे मैंने आप लोगों को ये चीज़ें पहले भी क्लियर करा रखी हैं लेकिन क्योंकि हम ये अलग से सीरीज़ चला रहे हैं तो इसमें मैं एक बार ज़रा आप लोगों को दोबारा भी इसको बता दूँ। तो देखो, आप लोगों को पता है इस तरीके से हमारी जो है नंबर लाइन रहती है, हमारे ईयर्स की लाइन, सेंचुरी की लाइन रहती है। यहाँ पे ये हमारे जो है भैया यहाँ पे मान लेते हैं हमारे क्राइस्ट का बर्थ हुआ तो ये हमारा 1 ईयर हुआ, जहाँ क्राइस्ट का बर्थ हुआ। इसके जो बाद का टाइम है उसे हम बोलते हैं एडी, इससे जो पहले का टाइम है उसे हम बोलते हैं आपका बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट और एडी यानी कि एनो डोमिनी, ठीक है?
अच्छा, अब हमने क्या बोला भैया, जो इससे पहले का देखो अगर हम इससे आगे चलेंगे, तो आगे चलना मतलब हम आज के टाइम की तरफ जा रहे हैं। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, इसे हम बोलेंगे 3 एडी, इस तरीके से हम बोलते हुए चलते हैं। ऐसे करके 100 साल कंप्लीट होंगे यानी कि फर्स्ट सेंचुरी कंप्लीट होगी। तो हमारी वो आएँगी 1000 एडी, ऐसे होगा। ऐसे करते-करते 2000 आएगा, तो हमारी आएगी 2000 एडी। ऐसे ही करते-करते अभी हमारा क्या चल रहा है 2025 चल रहा है, तो इसे हम बोलते हैं 2025 एडी। हम तो सिर्फ 2025 लिखते हैं। हाँ, हाँ, अब हम लोग जब आगे चलते हैं, आगे की तरफ जाते हैं तो हम एडी नहीं लगाते। लेकिन अगर वो बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही होगी तो उसमें ज़रूर आप लोगों को बीसी लिखा हुआ दिखेगा। यानी कि आप इससे माइनस में जाते जा रहे हो। आप और पहले की बात करो, आप एंशिएंट टाइम की तरफ जा रहे हो। तो ये जो बेसिकली टाइम होता है आपका बिफोर क्राइस्ट वाला, इसे हम कहते हैं कि भैया ये आपका एंशिएंट टाइम है। जो स्टोन एज रही है ना? महाजनपद, जनपद 600 बीसी वो सब टाइम जो रहा है, वो बीसी का रहा है। उसके बाद जो हमारा मेडिवल टाइम्स आना शुरू हुआ, वो आपको याद है अकबर, बाबर, मुगल एम्पायर और आगे का पूरा फिर मॉडर्न टाइम ब्रिटिशर्स, ये सब जो है एडी का है। बीसी का एंशिएंट टाइम रहा है और मेडिवल से जो है आपका ये एडी वाला टाइम शुरू होता गया है। तो आप इससे जाओगे पहले तो ये भैया 1 बीसी, 2 बीसी, 600 बीसी, 6000 बीसी, 10,000 बीसी, ये चलता जाएगा, ये बहुत लंबा जाएगा। और अगर आपको समझना है, फॉर सपोज़ अगर मैं बोलूँ, आपने पढ़ा हुआ है कि जो कॉइन्स आए थे हमारे इंडिया में पहली बार या वर्ल्ड में कहूँ जैसे इंडिया में ही कहेंगे, तो वो आए थे हमारे 600 बीसी के अराउंड जो आयरन के हमारे पास कॉइन्स आए थे, वो आए थे 600 बीसी में। यानी कि वो समव्हेयर यहाँ पे आए हैं, कहाँ पे आए हैं वो समव्हेयर जो है वो यहाँ पे आए हैं 600 बीसी के अराउंड अगर मानूँ मैं, यहाँ पे मान लो आए हैं 600 बीसी है ये, यहाँ पे जो है कॉइन्स आए हैं। यानी कि आज से मैं कितनी पहले की बात कर रही हूँ, 2025 तो आज चल रहा है। तो इससे अगर आप यहाँ तक जाओगे तो आपको 2025 साल तो ये हो गए और इसमें 600 साल और पहले की बात करी गई है। यानी कि 2025 में ऐड करोगे 600 यानी कि वो 2625 साल पहले की बात कर रही हूँ। तो इस तरीके से आपको जाना पड़ता है पीछे। तो अगर मैंने ये बोला है कि क्रिश्चियन एरा से पहले शुरू हुआ था यानी कि बीसी के टाइम पे जो है ये शुरू हुआ है यहाँ पे एंशिएंट टाइम से और यहाँ से लेकर के 15 सेंचुरी तक चला है। यानी कि अराउंड अराउंड 1500 तक 1401 से 1500 तक। अभी क्या चल रहा है 2025 चल रहा है और ये 1500 साल तक ये चला है कब तक 1500 तक। तो आप इसमें से इसको माइनस कर दो यानी कि आज से करीब-करीब 500 साढ़े 500 साल पहले जो है खत्म हो गया था, उसके बाद ये नहीं चला है। इसको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करते हैं, वहीं पे इसको एंड करते हैं, ठीक है? ये हुआ क्लियर। अब ये देखो यहाँ पे मैंने ज़रा आप लोगों को ना एक और से मैप लगा रखे हैं 2, ठीक है? दोनों ही चीज़ क्या दर्शाती हैं कि आखिर इंडिया तक जाने के रूट्स कौन-कौन से थे यूरोपियंस के पास। और ये पॉइंट हम क्यों समझ रहे हैं, मैं आगे समझाऊँगी उसका पॉइंट। यहाँ पे देखो इंडिया तक जाने के कौन-कौन से रूट आपको यहाँ पे दिख रहा है भैया ये रहा आपका यूरोप वाला पार्ट पूरा। भैया या तो ये लोग देखो जो ये वाला रूट था ना ये काफ़ी ये बाद में निकल के आया था, हालाँकि सिल्क रूट के टाइम पर भी था ये लेकिन इसका ये लोग इस्तेमाल इतना नहीं करते थे, अपने पर्पज़ के लिए। बाकी इंडिया तक जाने वाला एक आपका ये लैंड वाला रूट था, यहाँ पे इस तरीके से अनेक आपका ये पूरा का पूरा जब पहली बार जो ये पोर्तुगीज़ वग़ैरह हमारे इंडिया आए थे, ट्रेड करने के लिए वास्को डी गामा आए थे, तो वो पूरे पोर्तुगल से घूमते हुए यहाँ से होते हुए केप ऑफ गुड होप ये वाला जो जगह है दिस इज़ कॉल्ड केप ऑफ गुड होप अफ्रीका में। यहाँ से क्रॉस करके मेडागास्कर से आगे चल के तब वो जो है इंडिया आए थे। तो ये जो है एक्चुअल में उस टाइम का रहा था उन लोगों के आने का रास्ता, कि जिस तरह से लोग जो उस टाइम पे इंडिया में आते थे। तो ये वाला रास्ता होगा या फिर वो लैंड का रास्ता होगा, इस तरीके से लोग आते थे। अब देखो प्रॉब्लम क्या आती थी, कि इस तरह से आने से ना यहाँ पर भई या तो आप अगर ऐसे आ रहे हो तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, ज़ाहिर-सी बात है बहुत लॉन्ग टाइम लग रहा है आपको यहाँ तक आने में। प्लस भैया देखो समुद्र का इलाका है तो कभी यहाँ बारिश आ जाए, कभी यहाँ तुम उड़ जाओ, तुम बह जाओ, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बिकॉज़ वो पानी की वेव्स हैं। प्लस यहाँ पे ये जो लैंड रूट है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? देखो पहली बात तो हम इंडिया तक आने की बात कर क्यों रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी बताया सिल्क रूट के सहारे ही कि इंडिया से ट्रेड ये लोग करा करते थे। इंडिया से सामान, पैसा ये सब लोग हमारे यहाँ पे ये लोग अपने यहाँ पे लेके जाते थे हमारे यहाँ से। तो क्या था, जब ये लोग यहाँ से आते थे तो इन लोगों को भैया टाइम बहुत लग रहा था। अगर ये लोग यहाँ से आके ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे रास्ते में इतने सारे मिडलमैन पड़ जाते थे, इतनी कंट्रीज़ पड़ती थी बीच में कि जो भी ये लोग सामान लेके आते थे उसमें से बहुत सारा सामान का टैक्स जो है इनको यहाँ पर पे करना पड़ता था रास्ते में ही। तो भैया एक बार ना क्रिस्टोफर कोलंबस के अलग प्रकार की थोड़ी-सी ना चुल काइंड ऑफ उठी।
उसको ये हुआ कि मैं ऐसा करता हूँ, भैया क्या पता कोई और रास्ता भी तो होगा भैया, मैं तो पढ़ा हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं गँवार थोड़ी हूँ, तो मुझे पता है दुनिया गोल है। अगर दुनिया गोल है तो अगर मैं ऐसे करके जा रहा हूँ इंडिया, तो मैं घूम के भी जा सकता हूँ, मैं घूम के चलता हूँ। तो उसने फिर पता है क्या किया था, उसने यहाँ से जाना शुरू किया। यहाँ से चलना उसने शुरू करा और वो आगे की तरफ जाने लग गया। तो यहाँ पे क्या पड़ेगा आपका? अमेरिका पड़ता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें पता होंगी। देखो, यहाँ पे क्या था, उसने यहाँ से जो है चलना शुरू करा, उसने कहा मैं यहाँ से चलूँगा एंड मैं इंडिया पहुँच तो जाऊँगा ही पक्का। जब यहाँ से मूव करूँगा तो घूमता हुआ कहीं न कहीं तो इंडिया आ ही जाएगा, तो वो यहाँ से जो है चलना शुरू करता है। और 1492 में वो यहाँ पर पहुँच जाता है, इधर। वो यहाँ पर पहुँच के जहाँ पे ये आपका दिखा रखा है ये प्रॉपर एरिया कैरिबियन आइलैंड वाला भी, तो यहाँ पर जो है पहुँच जाता है। कौन? आपका क्रिस्टोफर कोलंबस। कहाँ से आ रहा था भैया? ये बल्कि आपका यहाँ से देखो यूरोप में इटली वाला पार्ट है, यहाँ पे आगे चलोगे, वहाँ से वो आ रहा था। अच्छा, जब वो आता है तो 1492 में वो जो है अमेरिका पहुँच जाता है। और वो अमेरिका पहुँच के उसको लगता है कि ओह वाओ! मैं तो इंडिया आ गया, बड़ा खुश हो रहा है वो तो भैया, मज़ा आ गया मेरे तो चलो अब मैं आराम से ट्रेड करूँगा, बड़ा जल्दी आ गया ये तो टाइम भी नहीं लगा इतना, सीधा-सीधा रास्ता है, बस मैंने अटलांटिक ओशन क्रॉस करा है और मैं इंडिया पहुँच गया। चलो ये तो बहुत बढ़िया, अब मैं आराम से यहाँ से सामान लेके जाऊँगा, बहुत सारी मसाले लेके जाऊँगा, बहुत से कपड़े लेके जाऊँगा और वहाँ जाके उसका ट्रेड करूँगा। लेकिन उसे कुछ टाइम बाद दिखता है यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। भई वो तो बहुत परेशान होता है, वो तो अलग अलग प्रकार का रोने लग गया कि वाह! ये तो मेरा बहुत नुकसान हो गया, मैं टाइम वेस्ट हो गया, ऐसे-वैसे वो खूब रो रहा है बैठकर। तभी उसको दिखता है यहाँ पे लोग बाग ना खेती बहुत कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं, किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? उसको दिखता है आलू। कहते हैं ये क्या चीज़ है? ये तो मैंने कभी नहीं देखा इंडिया में। ये क्या है? ये क्या है? अच्छा ये तो इंडिया में भी नहीं है, ये तो कहीं पे पूरे वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है। उसको दिखेगा मिर्च, मिर्च, टमाटर ये सब क्या है? ये तो मैंने कभी देखा ही नहीं है, खाने की चीज़ है और लोग बाग उसे बहुत खा रहे हैं। प्लस क्या हो रहा है भैया, ये तो बहुत सस्ता भी है क्योंकि आराम से ग्रो हो पा रहा है बहुत बढ़िया लैंड पे आराम से। और ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है भैया। वो तो अलग प्रकार का खुश हो गया, अरे ये तो मेरे को मौज आ गई, बहुत बढ़िया हो गया ये। अब भैया वो कहता है भैया अब मज़ा आ गया अब तो हमारा भैया, अब तो मैं ये सारा सामान लेके जाऊँगा अपना यूरोप में, वहाँ जाके बहुत बढ़िया दामों में जो है इसको बेचूँगा। और वो यही चीज़ करता है, वो वहाँ पे टमाटर को, आलू को, मिर्च को, मक्का को, ऐसी कुछ चीज़ें जो है यूरोप में लेके जाता है। अलग-अलग जगहों पे लेके जा रहा है, खूब वो पैसे कमाएगा। अच्छा उस टाइम पर यानी कि क्या हो रहा है, अब आलू से जो है लोग फ़ैमिलियर हो रहे हैं। आलू, वो आलू अब सोचो हमारे पूर्वजों ने आज से 500 साल पहले से मतलब उससे पहले वो आलू था ही नहीं। आलू की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी, अब सोचो यानी कि 1492 में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ है, आज से 500 साल पहले 500 साढ़े 500 साल हो चुके हैं, उससे पहले आलू था ही नहीं। आलू, मिर्च ये सब कुछ था ही नहीं जो हम लोग खाते हैं आज। आलू जो आजकल हर सब्ज़ी में आलू टमाटर, आलू गोभी, आलू मटर, आलू ये, आलू वो, इसका आलू, उसका आलू, हर चीज़ में आलू जो है, आज से 500 इयर्स पहले ये आलू था ही नहीं भैया। खुश हो गया, आराम से लेके गया, बेच रहा है, उसको सब कुछ ठीक हो रहा है। तो यही जो चीज़ थी भैया, ये पहुँचती है आयरलैंड। कहाँ पहुँचती है? ये पहुँचती है आयरलैंड। यहाँ पे उससे पहले एक मैंने लाइन लिखवा रखी है, फूड एंड फूड हैबिट्स आल्सो ट्रैवल थ्रूआउट द वर्ल्ड कि भैया जो खाना होता है या खाने की जो हैबिट्स होती है, ये भी वर्ल्ड में ट्रैवल करती हैं। जब मैंने ये बोला कि आलू का ट्रैवल हो रहा था, अब आलू ट्रैवल करेगा, टोमेटो ट्रैवल करेगा, सेम ऐसे आप लोगों की आपको पता होगा जो खाना है वो भी ट्रैवल करता है। जब मैंने कहा था कि लोग ट्रैवल करते हैं, तो लोगों के साथ-साथ उनके गुड्स, उनका खाना भी ट्रैवल करता है। एग्ज़ाम्पल आप लोगों की बुक में भी दिया गया है एक यहाँ पर कि चाइना से बेसिकली कहते हैं कि जो ये नूडल्स वाला जो ये सिस्टम है, ये मान लो अगर चाइना से आया था, तो चाइना से ट्रैवल करा था इस नूडल ने और ये इटली पहुँचे थे। चाइना से इटली आए थे ये और आकर क्या बन गए थे? स्पेगेटी बन गए थे यूरोप में आकर। तो क्या है ये सब मैगी के, चाउमीन के अलग-अलग प्रकार हैं ये। पास्ता हम कहते हैं इटली का है बट एक्चुअल में इटली का पास्ता है ही नहीं, इटली का कि पास्ता कहीं और का होता है। पास्ता आपका मान के चलते हैं हम चाइना से आया है। एक्चुअल उसके ओरिजिन हम वो मानते हैं उसकी, तो हमें कई खानों की तो ओरिजिन पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल में वो बना कहाँ से है। तो कुछ चीज़ें बस आपको यहाँ पर ये बता रखी है। सेम ऐसे जब मैंने बात कर रही हूँ मैं आयरिश की, आयरलैंड की, तो जब आयरलैंड तक ये पोटैटो पहुँचा था, आयरलैंड तक ठीक है? जब ये पहुँचा वहाँ पे ये पोटैटो आपका आलू पहुँचा, लोग बाग बहुत खुश हुए, आराम से इसकी खेती कर रहे हैं। बहुत सालों तक ये आलू ही ग्रो कर रहे हैं बिकॉज़ क्या था देखो आलू पहली बात तो अच्छा खासा उससे न्यूट्रिशन मिल रहा था। पहले वो न्यूट्रिशन अगर आपको नॉन-वेज से मिल रहा है, तो आपको आलू से मिल रहा है। नॉन-वेज बहुत महँगा भी है, लेकिन आलू बहुत सस्ता भी है, बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आयरलैंड में जो लोग थे वो यही इसी पे प्रॉपर डिपेंड होने लग गए और बहुत लॉन्ग टर्म तक आप देखो 1845 से लेकर के 49 तक, ठीक है? मतलब इन लोगों ने ना यही सब बहुत टाइम से वो ग्रो कर रहे थे। लेकिन इस बीच में क्या हुआ था, आयरलैंड में बीमारी फैलना शुरू हो गई थी। बीमारी जो है वो लोगों को नहीं लग रही थी, वो बीमारी लगी थी आलू की। किसको लगी बीमारी? आलू को लगी। उस बीमारी का नाम आपका आप कह सकते हो टैटो ब्लाइट या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे इसको लेट ब्लाइट, ये इसका नाम था। देखो इस बीमारी में यहाँ पे आलू की हालत कैसी होती थी, आलू यहाँ पर ऐसा होने लग गया था। भैया कोई ये तो है नहीं कि अगर एक आलू खराब है तो सिर्फ एक ही आलू खराब होगा, सारी ही पूरा प्रॉपर फसल में लगी थी बीमारी। देखो फसल में बीमारी लगने के बाद 1849 में एक ऐसा टाइम आया जब लोग बाग इतने पागल हो गए। अब देखो किस कदर वो मिट्टी में आलू ढूंढ रहे कि कैसा ना कैसा एक आधा आलू मिल जाए, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं। आयरिश के लोग या आयरिश लोग यानी कि आयरलैंड के जो लोग जिसे हम बोलते हैं आयरिश, वो लोग पागल से हो गए। उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, वो भूखे मर रहे हैं बेचारे, बिकॉज वो प्रॉपरली आलू पे ही डिपेंड थे। उनकी पूरी खेती आलू की थी, की पूरी फसल ही बर्बाद हो गई। उस टाइम पे करीब-करीब 10 लाख आदमी मर गया था भुखमरी से। प्रॉपर जो उस टाइम पे सीन चल रहा था बिकॉज़ वो लोग प्रॉपरली एक ही क्रॉप पे बेसिकली वो लोग डिपेंड हो गए थे एंड दैट वाज़ कॉल्ड एज़ द आयरिश की पोटैटो फेमिन ऑफ 1849। ये चीज़ समझ में आई? अच्छा, जब ये सब काम चल रहा है उसी टाइम पर एक बात सुनने में आ रही है भैया, क्योंकि भैया देखो यूरोप के लोग हैं, वो तो उनको भीख माँगने की आदत है। हर जगह जाकर ट्रैवल करके वहाँ का सामान अपने यहाँ लेके आने की आदत है बिकॉज़ यूरोप पहले ढंग की कुछ भी नहीं है, ढंग की कंट्री हो, बहुत वेस्टर्न कंट्री है तो बहुत रिच कंट्री है, ऐसा कुछ नहीं। यूरोप बहुत ही बकवास कंट्री हुआ करती थी। वो तो उसने अलग-अलग जगहों पे जाके जो कॉलोनाइज़ करा है, वहाँ का सामान अपने यहाँ लेकर आए हैं, चोरी करके लेकर आए हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर करी हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया क्या नहीं छोड़ा इन लोगों ने, क्या ही छोड़ दिया। अमेरिका से, अफ्रीका से, हर जगह से ये लोग कुछ ना कुछ सामान लेकर आए हैं, लोगों को लेकर आए, अपना काम करवाया, अपना काम निकलवाया है और फिर जो है वो एक बहुत रिच कंट्री जो है बनकर निकले थे, जो कि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी पहले नहीं हुआ करता था। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है व्हिच इज़ कॉल्ड एल डोराडो। अब ये क्या है, किस बला का नाम है? यस, कम बेसिकली क्या है कि एक सिटी है। सिटी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है बट इसका जस्ट एक इमेजिनेशन है सिटी की। क्या था बेसिकली, जब यूरोप के लोग बार-बार अमेरिका जा रहे थे, अब चाहे वो नॉर्थ अमेरिका जाए, चाहे वो साउथ अमेरिका जाए। साउथ अमेरिका में 2 कंट्रीज़ के बारे में यहाँ बताया गया, तो आपका पेरू है आप लोगों का और एक आप लोगों को यहाँ पे था आपका मेक्सिको। तो पेरू और मेक्सिको, मेक्सिको जो आपका ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे इसकी बात करी गई थी कि भैया कि यहाँ पर जब आप जाओगे ना इन वाली कंट्रीज़ में साउथ अमेरिका की, नॉर्थ अमेरिका की, यहाँ पे आप लोगों को बहुत खजाना है भैया, बहुत ही गोल्ड है, बहुत सब कुछ है और एक्चुअल में था भी। सिर्फ था नहीं, था यहाँ पर गोल्ड है, सिल्वर है, यहाँ पर गोल्ड और खासकर यहाँ पे बहुत अच्छी यहाँ पे फसल है, यहाँ पर खेती है बहुत सही, सब कुछ यहाँ बहुत बढ़िया है। लेकिन उस टाइम पर क्या होने लग गया कि अब लोगों के मन में ये चीज़ें आने लग गई, जो यूरोप से लोग जाने लग गए कि भैया अगर इतना कुछ है, तो क्या पता वहाँ पर ना पता है आप तुम जाओगे ना वहाँ पे एक ऐसी सिटी जिसका नाम है एल डोराडो और वहाँ पे ना भैया बहुत पैसा है। वहाँ पर बहुत पैसा है, यहाँ पे पूरी की पूरी खाने हैं, उसकी गोल्ड की खाने हैं, यहाँ पे बहुत बहुत बढ़िया है सब कुछ वहाँ पर। तो उसका नाम यहाँ पर पड़ गया। उस सिटी का यहाँ पर नाम नाम दिया गया एल डोराडो कि भैया एल डोराडो जाओ वहाँ पे साउथ अमेरिका में और वहाँ पे ना क्या है ना नदियाँ हैं वहाँ पर, सोने सोने का सब कुछ है वहाँ पर, पूरा शहर ही सोने का बना हुआ है। तो सोचो कितना ज़्यादा पैसा होगा वहाँ पर, वहाँ पे जाओ। तो बेसिकली फेमस एक बस नाम इसका जानने लग गए कि हाँ जी एल डोराडो एक गोल्ड की ही पूरा का पूरा शहर है। तो ये चीज़ यहाँ पे होने लगी जो जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक इमेजिनेशन है बेसिकली। अच्छा, अब ये क्या है मैडम ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलास। अब देखो क्या होने लग रहा था। जब यहाँ पर ये सब चीज़ चल रही है, जब हथियाने की बात चल रही है, यूरोप में कौन कहाँ जाकर किसको हथियाएगा, कॉन्क्वर करेगा, कॉलोनाइज़ करेगा, जब ये सब चीज़ चल रही है, उस टाइम पर क्या हो रहा है स्पेन आपका और एक पोर्तुगल, इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी साइन होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ टोरडेसिलास, जो कि बेसिकली आपकी 1494 में आपकी फॉर्म हुई है। आइए उस टाइम पे अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला ये आपका जो ये वाला पार्ट है आप लोगों का ये आपका है स्पेन, एक सेकंड ठीक है, ये आपका है स्पेन एंड ये आपका आपका जो आपके यहाँ पे है पोर्तुगल। बेसिकली देखो क्या हुआ इस टाइम पे जो पूरा का पूरा वर्ल्ड था, वो इन दोनों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन दोनों ने कहा ठीक है ऐसा करेंगे, जो आपको ये रेड वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट लिया स्पेन ने। स्पेन ने कहा कि इन वाले पार्ट्स में जो है जो कॉन्क्वेर करना होगा, जो भी यहाँ के रिसोर्सेज़ होंगे
जहाँ पे हथियाना होगा, जो भी कुछ करना होगा वो मैं करूँगा, उसमें पोर्तुगल तुम जो है इंटरफेयर नहीं करोगे पोर्तुगीज़ वाले। सेम ऐसे पोर्तुगीज़ ने कहा ठीक है भैया, तो ये वाला पार्ट तू कर ले और इसका जो प्रॉपर इसके इधर वाला लाइन है, यानी कि देखो आपको यहाँ पे एक लाइन बनी दिख रही है, ये वाली लाइन, ये ब्लैक वाली लाइन। तो कहा कि ये लाइन और ये बिकॉज़ देखो वर्ल्ड है, वर्ल्ड तो गोल है, तो कहा गया कि बीच का पार्ट जो है मेरा है, साइड-साइड का पार्ट तू ले ले स्पेन वाला। तो यानी कि पोर्तुगल का ये सारा का सारा पार्ट है, ये वाला जो भी लैंड के रिसोर्स यहाँ पर पाए जाएँगे, वो सब पोर्तुगल के। तभी आप देखते हो कि इंडिया वाला जो पार्ट है, वो पोर्तुगल के अंडर आ रहा है और तभी आप देखते हो कि इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ पोर्तुगीज़ आते हैं यहाँ पर। इंडिया में स्पेनिश नहीं आते हैं ट्रेड करने के लिए या फिर कॉन्क्वर करने के लिए, यहाँ पे पोर्तुगीज़ आते हैं। बिकॉज़ इन दोनों के बीच में यहाँ पे ट्रीटी साइन हुई थी। पोर्तुगल वाले यहाँ पे अमेरिका में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे स्पेन वालों का था कि भैया अब हम जाएँगे स्पेन और अमेरिका हम जाके यहाँ पे कॉन्क्वर करेंगे। इन लोगों ने वही किया। स्पेन वाले जो है भैया वहाँ जाते थे एल डोराडो का नाम ले लेकर, है ना? और बाकी जगहों पे जाते थे, पेरू में जा रहे हैं, मेक्सिको जा रहे हैं, अब पूरा-पूरा अमेरिका जा रहे हैं, चाहे नॉर्थ में, साउथ में और यहाँ जाकर बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ से बहुत सारा खजाना, बहुत सारा सामान, पैसा, गोल्ड यहाँ पे जो खाने का सामान है, वो सब क्रॉप वगैरह वहाँ से लेकर आ रहे हैं। अब क्या वहाँ के लोगों ने कुछ नहीं कहा? कहा। वहाँ के लोगों ने रोकने की बहुत कोशिश करी। लेकिन इन लोगों ने एक ऐसा तरीका लगाया कि भैया हम वॉर तो यहाँ पर क्या ही करें इन लोगों से, वॉर तो हम नहीं कर रहे। हम वॉर के अलावा एक अलग चीज़ से ना यहाँ के लोगों को मार देंगे। हम लोगों ने क्या करा, जब मैंने आप लोगों को कोविड की बात बताई थी, मैंने तभी यहाँ पर कहा था कि जो कोविड था, वो एज़ अ जर्म चाइना में आया था। लेकिन चाइना से वो आता था, वो इंडिया में बाद में आ गया था, बाकी कंट्रीज़ में बाद में आया। पहले वो कहाँ पे था? सिर्फ़ और सिर्फ़ चाइना में था। ये चीज़ आप लोगों को पता है। अच्छा वहीं पर ही क्या हो रहा है, जब वो चीज़ चाइना में थी ऑलरेडी, तो सेम ऐसे ही यहाँ पर जो स्पेन वाले हैं, भैया जब हम कहते हैं ना कोई बीमारी अगर हमें लगती है, तो अगर वो चीज़ बार-बार लग रही है, तो हम उस चीज़ को लेके ना काफ़ी वो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है हमारी। अगर हमें 1 बार खाँसी हुई, 2 बार खाँसी हुई, 3 बार हुई, 4 बार हुई, 10 बार हुई, 50 बार हुई, तो हमको पता है कि हाँ, खाँसी हुई तो हमें क्या दवाई खानी है, क्या चीज़ करनी है और वो ठीक हो जाएगी। हम लोग उसको इम्यूनिटी भी है हमें उसका जो उसका प्रिवेंशन है वो पता भी है कैसे करना है, उस उसको ठीक कैसे करना है, उसको क्योर कैसे करना है। लेकिन अमेरिका वाले तो भैया प्रॉपर नए हैं, वो तो समाज से ही नए हैं बिकॉज़ पूरा देश जो है अमेरिका को एज़ अ कॉन्टिनेंट जानता ही नहीं था आज से 500 इयर्स पहले। उन लोगों को कुछ नहीं पता बीमारी क्या होती है, क्या नहीं है, वो लोग तो आराम से अपनी खेती-बाड़ी करते थे। उस टाइम पे स्पेन वाले बहुत ही बदतमीज़ इंसान थे। स्पेन वाले अपने साथ स्मॉल पॉक्स के जर्म्स ले गए। बेसिकली एक ऐसा इंसान ले गए अपने यहाँ का पेशेंट जिसको स्मॉल पॉक्स हो रखा था। स्मॉल पॉक्स क्या? जहाँ पे छोटे दाने हो जाते हैं फेस पे आपके पूरी बॉडी पे, नॉट जस्ट फेस पे बट पूरी बॉडी पे आपके दाने हो जाते हैं जिससे हम कई बार माता भी बोल देते हैं, कि माता आई है। बट वो चिकन पॉक्स होता है वैसे स्मॉल पॉक्स इज़ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसके अंदर। तो वो जो है उसका पेशेंट जो है वहाँ जाके अमेरिका में ले गए। भई अब उन लोगों ने दवाई खा रखी है, उन लोगों को तो पता है इम्यूनिटी है, लेकिन अमेरिका वालों को इम्यूनिटी नहीं है। वो लोग बीमार पड़ गए। आप देखोगे पूरे के प्रॉपर स्मॉल पॉक्स का आउटब्रेक हो गया। बहुत लोगों को जो है प्रॉब्लम होने लग गई। हॉस्पिटल जो है वो भर गए स्मॉल पॉक्स से और लोग जो है वो धीरे-धीरे करके मरने लग गए। और फिर जो है कई लोग क्योंकि देखो फैलता है कम्युनिकेशन से ही है, हाथ लगा, टच किया, छींके, कुछ भी हुआ लोग बागों ने बाद में अपने घर से निकलना बंद कर दिया और इस तरीके से स्पेन वालों ने बहुत इजीली अमेरिका को कॉन्क्वेर कर लिया और इस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि किस तरीके से बाद में इन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करा बहुत सारा सामान यहाँ से लेके गए एंड देखो ट्रेड भी यहाँ पर ये लोग कैसा करते थे बाद में आप लोगों ने पहले भी सुना होगा कि यूरोप से ये लोग क्या करेंगे अब देखो इन लोगों को यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पर ना बहुत सारा सामान है यहाँ पर इन्हें बहुत अच्छी क्रॉप्स मिल रहे हैं यहाँ पे इन्हें बहुत कुछ मिल रहा है लेकिन जो यूरोप के लोग हैं वो यहाँ पे जाकर काम करने को रेडी नहीं है भैया हम जाके काम नहीं करेंगे तो इन लोगों ने क्या करा ये लोग अफ्रीका के पास गए अफ्रीका के जो यहाँ पे ओनर्स है बेसिकली जो जिनके पास बहुत सारे जिनके अंडर लोग काम कर रहे होते हैं उनके पास ये लोग गए उनसे इन्होंने कुछ लोगों को ले लिया भैया कि 10 आदमी मैंने खरीद लिए अब ये मेरे कल से गुलाम है मैं इनसे कितना ही काम कराऊं कितना ही ओवर टाइम कराऊं इन्हें कोई पैसा ना दूं वो मेरी मर्जी है वो ले गए ये लोग और ये लोग इन्होंने लेके जाकर कहाँ छोड़ दिए इन लोगों ने छोड़ दिए अमेरिका में इन लोगों से काम कराने के लिए तो बेसिकली यहाँ पर क्या चला यहाँ पे चला भैया हमारा स्लेव क्योंकि अब ये लोग कौन है ये लोग हैं इनके स्लेव्स अब ये लोग इन गुलामों से जो काम कराना चाहेंगे जितना काम कराना चाहेंगे वो इन लोगों से काम कराएंगे तो क्या हुआ यूरोप से इन लोगों ने स्लेव को लिए यहाँ से गए यहाँ से जो है पैसा लिया बेसिकली रुपीस पैसा लिया मैं रुपीस दिख रही हूँ वैसे यहाँ पे सॉरी अब तो यूरो है ठीक है यहाँ पे आए भाई यहाँ से इन लोगों ने उठाए स्लेव्स तो स्लेव लिए देखो एनस्लेव्ड अफ्रीकन
ठीक है, यहाँ पे जो है ले गए एंड यहाँ से जो भी यहाँ पर सामान था, जो भी यहाँ पे रॉ मटेरियल्स इन लोगों के पास रहे, चाहे वो हमारा गोल्ड रहा, चाहे वो कोई भी क्रॉप्स रही, ठीक है? तो क्रॉप्स में यहाँ पे काम करवाया इन लोगों से और इस कच्चे माल को जो है लेकर यहाँ पर आ गए। यहाँ पे जो उन लोगों को प्रोड्यूस करा, इसको मैन्युफैक्चर करा रॉ मटेरियल को लाके और फिर इस गुड्स को इन्होंने इन्हीं लोगों को डबल दाम में बेचा। इन्होंने इसी गुड्स को इंडिया में बेचा, बहुत जगह-जगहों पे इन्होंने बेचा एंड दैट वाज़ कॉल्ड आपका स्लेव ट्रेड। कि यहाँ पे अब ये लोग क्या-क्या कर रहे हैं बेसिकली। तो जो यूरोप वाले हैं बेसिकली मैं कहती हूँ कि प्रॉपर पूरे ही देश का नाश करने का सबसे जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो यूरोप वालों का है। यूरोप में चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो पोर्तुगीज़ हो, चाहे वो डच हो, चाहे वो डेन्स और स्पेशली ब्रिटिश हो, ठीक है? तो ये चीज़ मैं हमेशा बोलती भी हूँ। अब देखो लास्ट पॉइंट है आप लोग का व्हिच इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ पावर, नॉट वेरी मच ऐसा इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ लेकिन हाँ, हल्का-सा आप लोग जान लो एक बार कि बेसिकली क्या हो रहा था जब यहाँ पर 15th सेंचुरी तक हमने कहा था भैया आपका हमारा सिल्क रूट था। तो सिल्क रूट है तो भैया यूरोप वाले हम पे बहुत डिपेंडेंट हैं। आप लोगों का मतलब इन सब चीज़ों के लिए जो उनके पास यहाँ से सिल्क आ रही है, यहाँ से टेक्सटाइल्स आ रही हैं, स्पाइसेस आ रही हैं, पोल्ट्री आ रही है, इन सबको ये सब चीज़ें मिल रही हैं। लेकिन जैसे ही ये सिल्क रूट से चाइना ने खुद को पीछे करा, चाइना ने खुद को यहाँ से आइसोलेट करा, तो इंडिया भी हल्का-हल्का पीछे हट गया, ज़ाहिर-सी बात है बिकॉज़ सिल्क वाज़ द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ द सिल्क रूट ना। तो जब उसमें वही नहीं रहा, उसका वो कंपोनेंट ही नहीं रहा, तो इंडिया वालों का कंट्रीब्यूशन खुद ही कम हो गया धीरे-धीरे करके। जब सिल्क कम हुआ, तो बाकी चीज़ें कम हो गई और इस तरीके से जो वेस्टर्न पावर जो हमारी ईस्टर्न पावर थी, चाइना और इंडिया के हाथ में जो बहुत मेजर पावर थी, वो धीरे-धीरे करके कम होने लग गई और वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास जो पावर्स है वो बढ़ने लग गई बिकॉज़ अब इन लोगों के पास कच्चा माल बहुत है, अब इन लोगों ये लोग आराम से उन मशीन से गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर वो लोग हमें सेल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है होने लग गई और तभी से जो है पावर का काफ़ी चेंज होना शुरू हो गया एंड दिस इज़ द मैप ऑफ योर चाइना एंड दिस इज़ द मैप ऑफ योर ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन। तो ये जो है कुछ चीज़ें यहाँ पर होने लग गई एंड तभी से जो है पावर में चेंज आने लग गया था। समझ में आ गई आपको ये वाली बात? दैट वाज़ द होल ऑफ योर चैप्टर जिसमें आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है। जो भी आप लोगों का इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। फटाफट से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम लगी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी थैंक यू सो मच और मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में अगले चैप्टर को रिवाइज़ करते हुए, उसको एक बार समझते हुए, करते हुए। इसका पीडीएफ आप लोगों को पता है टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू सो मच और मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में।